नमस्कार। मन किसी भी विषय में तीन कारणों से एकाग्र हो सकता है। पहला, विषय मन के अनुकूल हो, सुखदायी हो मन के लिए। दूसरा, अप्राकृतिक तरीके से मन के ऊपर प्रेशर डाल के किसी स्तंभन क्रिया के जरिए मन को कुछ क्षण के लिए एकाग्र किया जाए। और तीसरा, मन के ऊपर इतना कंट्रोल आए, मन के ऊपर ये अध्यवसाय आ जाए, मन का एक प्रैक्टिस हो जाए कि विषय प्रतिकूल हो या अनुकूल, मन किसी भी अवस्था में स्वयं के इच्छा के अनुसार हमेशा एकाग्र रह सके। अब देखते हैं पहली कारण को। विषय अनुकूल होने पर भी देश काल और पात्र की परिवर्तन के साथ साथ एक ही चीज में मन नहीं भी लग सकता है, एकाग्र नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई आदमी आर्ट सीख रहा है, बहुत अच्छा है, मन के अनुकूल विषय उसको पसंद भी है, लेकिन कुछ दिन बाद देखा गया किसी कारणवश उसका आर्ट से मन उठ गया। कभी कभी तो विरूप भाव भी पैदा हो जाता है। द्वितीय जो कारण है वो है अप्राकृतिक कारणों से। अप्राकृतिक कारण से पैदा हुआ एकाग्रता हमेशा लाभप्रद भी नहीं होता, हानिकारक भी होता है। जैसे कभी कोई मादक द्रव्य का सेवन से भी एकाग्रता लाते हैं। कहीं कहीं सुना जाता है स्टोरी में कि बड़े बड़े कुछ कोचिंग सेंटरों में भी स्टूडेंट की रिजल्ट अच्छे करने के लिए उन लोगों को मेडिकल पिल्स दी जाती है ताकि उसकी एकाग्रता बढ़े। और उससे क्या होता है कि हानिकारक है, उसका ब्रेन के लिए भी नुकसानदायी है और उसकी टोटल मानसिक ढांचा के लिए भी नुकसानदायी है, और ये क्षणस्थायी भी है। आमतौर पे जो बच्चे पढ़ाई करते एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के डर के कारण कुछ दिन के लिए एग्ज़ाम का पहले उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। वो एक किस्म का स्तंभन क्रिया है, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, समाप्त होता है, उसका अगले दिन से ही वो सब कुछ भूल जाता है। तो इस तरीके की एकाग्रता जो बाई फोर्स इम्प्लीमेंट किया जाता है, बाई फोर्स उसको एडॉप्ट किया जाता है, वो हम लोगों के लिए कोई लाभदायी नहीं है, वो क्षणिक है, टाइम फॉर टाइम बीइंग है। अब आते हैं हम मन की उस अवस्था के प्रति जहाँ पे मन स्वतः एकाग्र चित्त होके अनुकूल या प्रतिकूल किसी विषय के प्रति सम दृष्टि रख के अपने कार्य सिद्धि को कर सकता है। जी हाँ, मन को ऐसे विज्ञान भित्तिक तरीके से एक्सरसाइज करवाना है, व्यायाम करवाना है, क्योंकि मन को ये जरूरी है। और इसकी वजह से मन की ये आदत डेवलप हो जाए कि मन विषयों से विषयांतर होने पर भी उसकी एकाग्रता में कोई कमी ना आए, उसमें कोई हेर फेर ना हो। चूंकि मानसिक एकाग्रता की बात हो रही है, इसलिए ये बिल्कुल मानसिक प्रक्रिया ही होगा, शारीरिक प्रक्रिया से मन को एकाग्र नहीं कर सकते हम। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपनी त्रिस्तरीय जो अस्तित्व है इसको स्वीकारना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसे समझना भी पड़ेगा। शारीरिक तथा मानसिक अस्तित्व के साथ तीसरा अस्तित्व है आत्मिक अस्तित्व। अब इस त्रिस्तरीय मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम मन को एकाग्र करेंगे, शास्त्र की भाषा में इसे कहा जाता है मानस आध्यात्मिक साधना। इसमें तन, मन और मानस आध्यात्मिक प्रयोग केवल एक उपलब्धि के लिए होता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम मन को शारीरिकता से निकाल के दैहिकता तथा मानसिकता की मिलन बिंदु में, एक कॉमन बिंदु में ले जाना होता है, और इसी प्रयास को हम लोग कहते हैं शारीर मानसिक प्रयास। तत्पश्चात शुरू होगा मानस आध्यात्मिक प्रयास, जो उस कॉमन मिलन बिंदु से मानसिक अधिक्षेत्र से शुरू होगा और समाप्त होगा आध्यात्मिकता की परमा स्थिति में, जहाँ मन अपने स्वरूप का अनुभव करेगा, जिसे हम कहते हैं आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन। इस मानस आध्यात्मिक प्रयास का, इस साधना का जब कोई कुछ दिन तक निष्ठापूर्वक अध्यवसाय करेगा, इसका पालन करेगा, तब स्वतः उसका मन एकाग्र रहना शुरू हो जाएगा। और आनंद मार्ग प्रचार संघ के आचार्यगण इस साधना पद्धति को निःशुल्क सिखाते हैं। आप लोग संस्था के किसी भी आचार्य या आचार्य से मिलके इस साधना को सीख सकते हैं।
और ये साधना पद्धति छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष लाभदायी है। नमस्कार।